बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 6 के नंदिनी चैप्टर गुरु नानक देव जी के ऊपर बना रही हूँ ताकि बच्चों को आने वाले PT2 एग्ज़ाम में काम आए। तो पहले इसको रीडिंग करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जो क्वेश्चन है वो उसे आप आराम से देख सकते हो। भारत भूमि पर समय समय पर संत महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने देश की दुखद परिस्थितियों का मोचन करते हुए यानी उस पर मंथन करते हुए विश्व को सुखद संदेश दिया है। इन महापुरुषों के अवतरण से यानी इन महापुरुष के जन्म लेने से हमारे देश की धरती गौरवान्वित और महिमावान हो उठी है। इनमें गुरु नानक देव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 को लाहौर ज़िले के तलवंडी गांव में हुआ था। तो इसका स्पेलिंग भी याद रखना, जन्म तारीख भी याद रखना और जगह का नाम तलवंडी गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था वह जगह किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये स्थान अब भारत में नहीं, ये स्थान अब पाकिस्तान में। इनके पिता श्री कालू चंद बेदी तलवंडी के पटवारी थे। तो इनके पिता का नाम था कालू चंद बेदी जो तलवंडी के पटवारी थे। तलवंडी पाकिस्तान में एक जगह का नाम है। इनकी माता तृप्ता देवी बड़ी साध्वी और शांत स्वभाव की धर्मपरायण महिला थी। तो इनके पिता का नाम कालू चंद बेदी और माता का नाम तृप्ता देवी था। ये पटवारी थे यानी मिट्टी के कामकाज, मिट्टी का नापना जोखना, मिट्टी का मेजरमेंट लेना, ये सब काम था इनका। गुरु नानक जी बचपन से ही होनहार प्रवृत्ति के बालक थे यानी बहुत इंटेलिजेंट थे। अतः ये किसी भी विषय को शीघ्र समझ जाते थे, परंतु उनका मन विद्या अध्ययन और खेल कूद में न लगकर साधु संतों की संगति और भजन कीर्तन में अधिक लगता था। घर पर ही इन्हें संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा साहित्य का ज्ञान दिया गया। सांसारिक कार्यों में गुरु नानक जी का मन नहीं लगता था। इस प्रकार की वैराग्यमयी प्रवृत्ति को देखकर इनके पिताश्री इन्हें पशु चराने का काम सौंप दिया था। क्या काम सौंपा था? पशु चराना। एक गाय बकरियों को चरा के लेके आओ। नानक के लिए ये काम बहुत ही सुगम और आनंददायक सिद्ध हुआ। ये उससे बहुत अच्छा लगता था। वे पशुओं की चिंता छोड़कर ईश्वर ध्यान में डूब जाते थे और मन ही मन ईश्वर का भजन करते रहते थे। एक बार इनके पिता ने इन्हें 40 रुपये देकर कहा कि बेटा, इन रुपये से ऐसा कोई काम करो जिससे कुछ आय हो यानी कुछ इनकम हो और लाभ प्राप्त हो और मुझे कुछ सहारा मिले। तो ये प्रश्न में है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रख लिया है, इसे ध्यान से देख लेना। पिता ने गुरु नानक के साथ में 2 विश्वस्त नौकरों को भी लगा दिया। गुरु नानक लाहौर की ओर बढ़े। रास्ते में गुरु नानक ने देखा कि कुछ साधु तपस्या में लीन है। गुरु नानक कुछ समय तक उनके पास ही रुक गए। नानक जी ने मन ये विचार किया कि इन महात्माओं को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, इसी से इस पूंजी से बड़ा लाभ और आय प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरु नानक ने उन 40 रुपयों को साधु महात्मा के खान पान में खर्च कर दिया। इनके पिता इस प्रकार के आचरण से अत्यधिक प्रभावित हुए थे क्योंकि पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और पंजाबियों में तो ये आदत है कि लंगर लगाते हैं और बिना कुछ प्राप्त किए वो जन सेवा करते हैं। गुरु नानक देव का विवाह लगभग 19 वर्ष की आयु में मूलाराम पटवारी की कन्या से हुआ था। याद रखना, 19 वर्ष की आयु थी और मूलाराम पटवारी की कन्या थी। पर कन्या का नाम, इनसे इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद पुत्र उत्पन्न हुए। तो इनके 2 पुत्र हुए, इनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीचंद पुत्र उत्पन्न हुए। किंतु इनका मन फिर भी परिवार व सांसारिक कार्यों में नहीं लगा। पिता ने सोचा शादी कर दूंगा तो शायद घर में बढ़ जाएगा, मगर मन नहीं लगा। गुरु नानक के जीवन की एक अद्भुत घटना यह है कि ये रात के समय एक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि प्यारे नानक, अपना कार्य कब करोगे? जिस कार्य के लिए तुम संसार में आए हो उनके लिए मोह छोड़ो, भूले भटकों को मार्ग पर लाओ। तो ये भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये एक्सरसाइज में प्रश्न है। कौन सी आकाशवाणी हुई थी? प्यारे नानक, अपना कार्य कब करोगे? जिस कार्य के लिए तुम संसार में आए हो इसके लिए मोह छोड़ो, भूले भटकों को मार्ग पर लाओ। इस आकाशवाणी के बाद ये फिर घर नहीं लौटे और साधु वेश में अपनी मुसलमान शिष्य मर्दाना के साथ इधर उधर भ्रमण करते रहे, माने पुरुष लोगों के साथ भ्रमण करते हुए ये एक बार मक्का भी गए। वहीं पर काबा के निकट सो गए। देव योग से उनके पैर
काबा की ओर थे। सवेरे जब मुसलमानों ने देखा तो वे बिगड़ कर कुछ नानक से कहने लगे, ए नादान मुसाफिर, तुझे शर्म नहीं आती जो तो खुदा की ओर पैर पसारे है। गुरु नानक ने कहा, भाई बिगड़ते क्यों हो, मेरे पैर उधर कर दो जिधर खुदा न हो। कहा जाता है कि गुरु नानक के पैर जिधर घुमाए गए उधर ही काबा दिखाई देता था। इससे मुसलमानों ने क्षमा मांगकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की। गुरु नानक देव जी की मृत्यु मार्गशीर्ष माह की 10वीं को 70 वर्ष की आयु में हुई थी। सांसारिक अज्ञानता के प्रति गुरु नानक देव ने कहा था, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। यानी रात सोने में गुजर जाती है और दिन खाने में चला जाता है, और ये जो हमारा जीवन है वो डायमंड की तरह अमूल्य है, ये कोड़ी के भाव बदलता जा रहा है। तो रेन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, और हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। गुरु नानक देव ने ईश्वर को सर्वव्यापी मानने पर बल दिया, यानी ईश्वर तो सब जगह है। जाति पाति के बंधन को तोड़ने को कहा। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने केवल एक ओंकारा मत के जप को स्वीकार किया। इसके द्वारा रचित धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी भाषा में है, जिसमें मीरा, तुलसी, कबीर, रैदास, मल्लुकदास आदि भक्त कवियों की वाणियों का समावेश है। मानवता के ऐसे महान उपासक नानक देव की ख्याति आज भी विश्व के कोने कोने में गूंज उठी है। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे ये जो पहला पेज आते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 को लाहौर जिले के तलवंडी गांव में हुआ था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडर ब्रैकेट में, ये इसका उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक के पिता ने उन्हें क्या काम सौंपा था, तो गुरु नानक के पिता ने उन्हें ये काम सौंपा था कि 40 रुपये दिए और कहा जाए इससे कुछ आय करके ला। कहाँ गया वो? एक बार उनके पिता ने उन्हें 40 रुपये देकर कहा कि बेटा इन रुपये से ऐसा कोई काम करो जिससे कुछ आय और लाभ हो। तो उन्होंने क्या किया था, साधु संतों को खाना खिला दिया था। लेकिन इनके पिता ने इनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, बल्कि खुश हुए थे वो। गुरु नानक को क्या आकाशवाणी हुई, तो गुरु नानक को ये आकाशवाणी हुई, प्यारे नानक अपना कार्य कब करोगे, जिस कार्य के लिए तुम संसार में आए हो उसके लिए मोह छोड़ो, भूले भटकों को मार्ग पर लाओ। इस आकाशवाणी के बाद फिर घर नहीं लौटे। तो ये सब बातें आपको उम्मीद है पसंद आएगी, और कमिंग एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि आपका भी भला हो, मेरा भी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।